आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इस्लामिक समाज के हिसाब से एक नेता रहे हैं वो अगर खुद कह रहे हैं मुझे देश हित से मतलब नहीं है, तो उनको कौन समझाएगा और उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे हम। इस्लाम के लिए उन्होंने हमेशा क्या कहते हैं कार्य किया। मोदी जो चाहेंगे वो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए AIMIM चीफ, उन्होंने कहा है कि I.N इंडिया गठबंधन जो है मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। उसमें शामिल होने के नाम पर ही जो है मेरी सांसें रुकने लगती हैं, मेरा दम घुटने लगता है। मुझे ना भाजपा से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं जनता से, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? जी मिस्टर ओवैसी जी, हाँ। अब उन्होंने कह दिया ना मुझे भाजपा से मतलब है ना किसी गठबंधन से मतलब है। हाँ। जब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है तो क्या फायदा हो। अच्छा। वो जो करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो उन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी देश के अच्छे हित से मतलब नहीं है। अच्छा। उन्हें किसी भी चीज़, उन्होंने तो मना ही कर दिया, भाई मुझे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं। तो उनके बारे में क्या बात करें हम, क्या बोले उन्हें, जब वो कुछ जानते ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो हम क्या बोले उनके क्या वजह है कि वो आना ही नहीं चाहते? दोनों पार्टियों से जो नकार रहे हैं कि मैं दोनों में से किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही तो मैं आना चाहता हूँ। वो तो शुरू से ही एक मतलब एक समाज के अकॉर्डिंग नेता रहे हैं ना। अच्छा। इस्लामिक समाज के हिसाब से एक नेता रहे हैं वो अगर खुद कह रहे हैं मुझे देश हित से मतलब नहीं है, तो उनको कौन समझाएगा और उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे हम। आप बताइए मुझे। तो देश हित से मतलब किसको है? कौन ऐसा जो देश हित के बारे में सोच? नहीं 100 है तो 100 में से 2 तो ऐसे हैं जो देश हित की बात कर रहे हैं और उसको वो 98 बुरा बता रहे हैं। अच्छा। कि ये चीज गलत कह रहे हो, विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है। अरे कोई तो उठ के आओ करने के लिए, कोई बेचारे करना भी चाहता है। हर किसी पे लगा रहे हैं। मैं अच्छा करूंगा, आप ही मीडिया आ जाओगे कल। आपने ये बयान दिया था, मीडिया को खींच लिया बीच में, है ना? अरे मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई पार्टी का ही आ जाएगा जी। आपने ये टिप्पणी दी है, इसके खिलाफ तो केस होना चाहिए। अब हमने तो भाई हित के लिए कोई बात बोली है तो हम ही आरोपी हो गए, हम ही गुनहगार हो गए। तो ये हमेशा होता हुआ आया, हो रहा है और होता रहेगा। कोई बेचारा देश हित के लिए कोई काम करता है तो उसको विपक्षी या कोई पार्टी का या कोई तीसरी बार पूछ रही हूँ, कौन कर रहा है देश हित के लिए? सब कर रहे हैं जी। हम कर रहे हैं देश हित के लिए काम। अच्छा जी बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप देश हित? हम सब कुछ कर रहे हैं जी। कहीं बेचारे क्या कहते हैं अनाथ आश्रम में अगर हमारी औकात 10 रुपए देने की तो डोनेट करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। हम तो छोटे आदमी हैं, हमारा तो मीडिया में कोई बात ही नहीं होगा। किसी बेचारे ने 1 करोड़ दान दे दिया, कोई सेलिब्रिटी, तो जी इसने ये किया वो किया, ऐसा होगा और ऐसे ही करते हैं हम तो। हर अपनी देखो, हर गरीब आदमी चाहे 1 पैसा टैक्स देता है, लेकिन इस टाइम दे रहा है, इस टाइम दे रहा है। चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाला हो, वो दे रहा है इस टाइम। तो वो देश हित के लिए कर रहा है। वैसी ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? मतलब नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अच्छा काम नहीं कर रही हैं। विपक्ष ने भी नहीं किया अपने राज में और अभी भी नहीं हो रहा भाजपा के राज में। मैं इसमें तो यही तो कह रहा हूँ, वो एक तरफा राजनेता रहे हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए उन्होंने हमेशा क्या कहते हैं कार्य किया। उनसे क्या मतलब कौन क्या कर रहा है, देश हित में क्या हो रहा है, वो तो यही कहेंगे। हम हैदराबाद के, हम अपने मोमडन भाइयों के, वो तो शुरू से और खुलेआम बोलते हुए आए हैं वो। एक बात बताइए, अगर सनातन सामने बोलेंगे नहीं, पीछे बैठ के बोलेंगे। सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, मनुष्य इंसान के हक के लिए बोल रहे हैं, उनकी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके लिए, उसमें वो सब है, खाली सनातन धर्म नहीं है जी। आपको डर लग रहा है जो इंडिया अलायंस बनी है 2024 में, इनके 0/0 नंबर आने वाले, इसलिए उनको घबराहट हो रही है ओवैसी साहब को। दम घुट रहा होगा इसलिए। बिल्कुल दम घुट रहा है। विपक्ष से जो बना है इंडिया अलायंस, ये इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अंडा है। ये इंडिया अंडा है ये। लेकिन ये इंडिया अंडा कमाल भी तो कर सकता है कि आपको पता है, एक बड़ा अंडा 0 अगर वो किसी के साथ ना लगे तो सामने वाले की अंडा कुछ नहीं करेगा, अंडा अंडा ही रहेगा। 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या कर दिया आपके प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री कोई सी भी आप योजना उठा के देख लो, चाहे उज्जवल देख लो, चाहे मकान के देख लो, चाहे घर घर नल के, जो भी योजना लाए सब बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा। और जो ये अब ये जो बिल लाए महिला, ये भी बिल बहुत अच्छा लाए। पेश हुआ है ना? पेश हुआ है। ये पिछली सरकार ने पेश करा, 98 में हुआ, 2003 में हुआ, 2008 में हुआ, पास किसी ने नहीं करा। मोदी जी के भागे हैं जो महिला जो बिल पास करवा रहे हैं। अच्छा, पास करवा रहे हैं मतलब अगर कोई चीज चली गई तो आपका सीधा हो गया। क्यों हो जाएगा? पास मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। मोदी जो चाहेंगे वो होगा। देखिए ये तो वही हो गया तानाशाह सरकार। तानाशाह का जो चाहेंगे वही होगा, तो मतलब जो चाहेंगे वही होगा। पब्लिक चाह रही है, वो नहीं चाहेंगे, पब्लिक चाह रही है। पब्लिक चाहेगी तो मोदी जी को 2024 में प्रेसिडेंट बहुमत से हम जिता के लाएंगे उनको। कोई भी कुछ भी बोले,
चाहे आप 70 साल 75 साल का आप रिकॉर्ड देख लो, कुछ नहीं होने से अच्छा है ये 10 साल के अंदर कुछ तो हुआ है, उसकी खुशी नहीं है। 9 साल के बाद याद आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल भी था, 9 साल से सो रहे थे। महिला आरक्षण तो शुरू से चल रहा है, पता नहीं कौन कौन सा आरक्षण महिलाओं का कभी तो चल रहा 9 है जी। साल हो गए, 9 साल में इन्होंने कौन सा पास करा दिया, अभी क्यों याद आ रहा है इसके बारे में? इन्होंने जो किया, देखो जो किया उसका आप नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा कि इन्होंने जो 100 काम रुके हुए थे उनमें से 5 काम कर दिए हैं। मोदी जी करा तो रहे हैं, वो आपके सामने हुआ है, सबके सामने, उसके लिए नहीं उनकी वाहवाही होगी। मैं कह रहा हूँ जो आदमी विपक्षी जिसने कुछ नहीं किया वो उठ के आरोप उठा रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। जो किया उसकी बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे कि हाँ जी इन्होंने ये चीज की और दुनिया के सामने उन्होंने क्या क्या किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोदी जी के साथ हूँ या मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। वो तो आपकी बातों से ही समझ आ रहा है। नहीं दीदी नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आज का यूथ पढ़ा लिखा है, उसको ये चीज दिख रहा है पहले क्या हुआ है आज से 70-75 साल के अंदर और अब क्या हो रहा है, ये वो जानता है। मैंने कहा 100 काम पड़े हुए थे। देखिए यूथ की बात कर रहे हैं, इतना जागरूक है, अभी आप बुला रहे थे किसी को, कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यूथ तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो वो खुद दीदी एक आप अपने में देखो ना, जो बोल रहा है, जो कुछ बात कह रहा है अच्छी, उसे समझने की जगह लोग उसको गलत ठहरा के उसी के ऊपर कार्रवाई करवा देते हैं। तो कौन बोलेगा सामने से आके, आप बताइए मुझे, कौन बोलेगा सामने से आके? अगर मेरे मुंह से अभी किसी बात को लेकर ओबीसी जी के लिए या मोदी जी के लिए कोई बात निकल जाए गलती से, तो यही पब्लिक, यही मीडिया, ये इसको ऐसा बता देगी टीआरपी के लिए कि जी मैंने क्राइम कर दिया। बता देगी, मतलब टीआरपी के लिए काम हाँ, करते जी, हैं। बिल्कुल बात हो रही कर थी दिया AIMIM ओवैसी के लिए कि इंडिया गठबंधन में नहीं आना चाहता हूँ, दम घुटता है। वहीं उस विषय पे चर्चा कर रहे थे तो महिला आरक्षण बिल बीच में आ गया। जिस तरह से कहना है कि जब से मोदी आए हैं बहुत काम हुआ है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।